स्वागत रहेगा सभी साथियों का स्टडी एग्जाम एकेडमी पर। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्लास को लाइक और शेयर करें। तो साथियों, हम कंप्यूटर के टॉप 50% कवर करेंगे। तो सभी साथी क्लास में एक बार लाइव जुड़ जाएं भाई, क्लास को लाइक और शेयर कर दें। पहला प्रश्न आ चुका है कि पावर पॉइंट में प्रत्येक पेज कहलाता है वर्कशीट, टेक्स्ट पेज, स्लाइड या पिक्चर। पावर पॉइंट में प्रत्येक पेज को क्या बोलते हैं दोस्तों? स्लाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्लाइड बोलते हैं। आपकी सुविधा के लिए बता दूं कि आज की इस क्लास में हम एमएस यानी माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के बारे में जितने भी यहाँ पर प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में, उन्हीं प्रश्नों के ऊपर कवर करेंगे। तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के जितने भी रिलेटेड प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं, सारे प्रश्न हम कवर करेंगे एक ही टॉपिक के, ताकि आपको सुविधा रहे। सेकंड प्रश्न देखते हैं। अगला है दोस्तों कि ग्राफिक्स प्रेजेंटेशन प्रोग्राम में प्रत्येक प्रेजेंटेशन में विभाजित होता है चार्ट, स्लाइड्स, टेबल या पिक्चर। आंसर बताएं कमेंट बॉक्स में दोस्तों। ग्राफिक प्रेजेंटेशन प्रोग्राम में प्रत्येक प्रेजेंटेशन किस में विभाजित रहता है? तो ये आपका स्लाइड में रहता है। किस में रहता है दोस्तों? स्लाइड में। बिल्कुल भी आप सभी दोस्तों का राइट आंसर रहेगा जो भी साथी बता रहे हैं। नेक्स्ट है कि सामान्य उद्देश्य जैसे फोटो एल्बम या क्विज शो के लिए पूर्व वर्णित प्रेजेंटेशन है चार्ट, टेबल, स्लाइड या टेम्पलेट। राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा जो भी साथी बता रहे हैं, टेम्पलेट। टेम्पलेट सामान्य उद्देश्य जैसे मान लो कोई फोटो एल्बम शो के लिए बिल्कुल यूज करते हैं हम टेम्पलेट का। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक चीज़ जो एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है कि प्रेजेंटेशन स्लाइड को न्यूनतम जूम हम कितना परसेंट कर सकते हैं। जैसे ये भी हम जूम कर सकते हैं इस प्रकार। तो इस प्रकार से न्यूनतम यानी कम से कम जूम कितना कर सकते हैं दोस्तों? तो कम से कम न्यूनतम इसको 10% हम जूम कर सकते हैं। कितना? 10%। और अधिकतम जूम यदि आपको पूछे तो आपका 400%। कितना दोस्तों? 400%। ये चीज़ आप ध्यान रखना, ये एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 4, निम्न में से किस पैकेज को स्लाइड प्रस्तुति के लिए प्रयुक्त किया जाता है? एमएस वर्ड को, एमएस एक्सेस, पावर पॉइंट या एक्सेल। स्लाइड बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो पावर पॉइंट का ही करते हैं, ये ध्यान रखना। सीधा प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2010 प्रोग्राम में आपका फाइल एक्सटेंशन में संग्रहित होता है। पावर पॉइंट में फाइल किस एक्सटेंशन में संग्रहित होता है? तो ये होता है बिल्कुल PPTX। जो आपका सी आंसर दे रखा है वो आप सभी का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अपना टेलीग्राम ग्रुप है उसको आप जरूर ज्वाइन करें। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन निम्नलिखित एप्लीकेशन प्रोग्राम का एक हिस्सा होता है। तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन किस एप्लीकेशन प्रोग्राम का हिस्सा होता है दोस्तों? MS ऑफिस का। किसका? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का होता है। ये सभी माइक्रोसॉफ्ट MS ऑफिस के ही पार्ट है। जैसे MS वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट, एक्सेस वगैरह। तो ये चीज़ें आपको पता है। नेक्स्ट अगला देखते हैं। का उपयोग कंप्यूटर पर स्लाइड शो बनाने के लिए किया जाता है। कंप्यूटर पर स्लाइड बनाने के लिए किसका हम प्रयोग करते हैं दोस्तों? तो प्रेजेंटेशन प्रोग्राम का हम प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं? प्रेजेंटेशन का। तो ए आपका यहाँ पर राइट आंसर है। बिल्कुल बेसिक प्रश्न है। नेक्स्ट अगला देखते हैं। अगला दोस्तों है कि टाइटल बार में एक आइकन प्रदर्शित करता है जिसमें सामान्य रूप से उपयोग होने वाले कमांड जैसे सेव, अंडू और रीडू होते हैं। होम बटन, रिबन, ऑफिस बटन या क्विक एक्सेस टूल बार। तो जैसे सेव, अंडू, रीडू, ये जितने भी कमांड है ये टाइटल बार में प्रदर्शित कहाँ करते हैं? तो इसका प्रदर्शित करते हैं हमें क्विक एक्सेस टूल बार में। तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिल जाएगी। अगला है कि MS पावर पॉइंट है GUI क्या होता है? ग्राफिक यूजर इंटरफेस। CUI, AUI या RBI।
तो दोस्तों एम एस पावर पॉइंट होता है आपका GUI। क्या होता है? GUI होता है। तो ये आपका राइट आंसर है, बिल्कुल बेसिक चीज़ है। अगला देखते हैं, एम एस पावर पॉइंट 2010 का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? तो 2010 का प्रयोग किसके लिए होता है? प्रेजेंट टेंशन के लिए होता है, बिल्कुल ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्न में से स्लाइड शो किस में होता है? MS वर्ड में, एक्सेल में, पावर पॉइंट में या MS एक्सेस? देखो ये चारों के चारों जो पार्ट आपको दे रखे हैं ऑप्शन में, ये सभी MS ऑफिस के ही पार्ट है, ध्यान रखना। तो स्लाइड शो किस में होता है? स्लाइड वगैरह हम किस में बना सकते हैं? पावर पॉइंट में बनाते हैं दोस्तों। कहाँ पर बनाते हैं? पावर पॉइंट में। तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और जो अभी आप ये PDF देख रहे हो, ये PDF किस में बनती है? तो MS वर्ड में बनती है। कोई टेबल वगैरह बनानी है तो वो एक्सेल के अंदर बन जाती है। नेक्स्ट अगला देखते हैं, MS पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में कौन सा फॉर्मेट नहीं जोड़ा जा सकता? JPEG, HTML, GIF या WAV? तो कौन सा नहीं जोड़ा जा सकता? तो HTML नहीं जोड़ा जा सकता दोस्तों, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अगला देखते हैं, कौन सा प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है? पावर पॉइंट, एक्सेल, पेंट ब्रश या वर्ड? प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर कौन सा है? तो पावर पॉइंट है आपका। कौन सा है? पावर पॉइंट। ये आपका राइट आंसर है। पावर पॉइंट एप्लीकेशन यूजर को अनुमति देता है। तो बिल्कुल डी आपका राइट आंसर आ चुका है, उपरोक्त सभी जो भी साथी बता रहे हैं। नेक्स्ट है कि पावर पॉइंट में कौन सा फाइल फॉर्मेट जोड़ा जा सकता है? तो कौन सा फाइल फॉर्मेट जोड़ा जा सकता है दोस्तों? तो ये सभी जितने भी दे रखे हैं सभी जोड़े जा सकते हैं, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पावर पॉइंट एक है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर या इनमें से कोई? सिस्टम सॉफ्टवेयर दो बार दे रखा है ऑप्शन में है। तो पावर पॉइंट एक क्या है आपका? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ध्यान रखना। क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, पावर पॉइंट का उपयोग मुख्य रूप से किस कार्य हेतु किया जाता है? प्रस्तुतिकरण, शब्द संसाधन, डाटाबेस या प्रोग्रामिंग? पावर पॉइंट का दोस्तों उपयोग होता है मुख्य रूप से आपका, बिल्कुल एक नंबर आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, प्रस्तुतिकरण। ये जो भी साथी बता रहे हैं सभी का राइट है। अगला देखते हैं, रन डायलॉग बॉक्स में पावर पॉइंट को ओपन करने के लिए लिखा जाता है। पावर पॉइंट, PWR पॉइंट। तो रन डायलॉग बॉक्स में ओपन करने के लिए क्या लिखा जाता है? इसके लिए पावर बिल्कुल पेंट लिखा जाता है। ये चीज़ आप ध्यान रखना, इसमें विद्यार्थी बहुत ज़्यादा गलती करते हैं। पावर PNT लिखा जाता है, ध्यान रखना। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि प्रेजेंटेशन बनाने के लिए प्रयोग के लिए प्रोग्राम का उपयोग किया जाता है। प्रेजेंटेशन बनाने के लिए प्रोग्राम का उपयोग किया जाता है, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस या आउटलुक? तो इसके लिए पावर पॉइंट का यूज करते हैं, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन को बनाने में प्रयुक्त पेज को कहा जाता है? शीट, पेपर, स्लाइड या डॉक्यूमेंट? तो पेज को बोलते हैं दोस्तों स्लाइड। क्या बोलते हैं? स्लाइड बोलते हैं। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की फाइल का डिफॉल्ट नाम होता है? पावर पॉइंट की फाइल का जो डिफॉल्ट नाम आपको देखने को मिलेगा वो आपको मिलेगा प्रेजेंटेशन 1। क्या मिलेगा दोस्तों? प्रेजेंटेशन 1, प्रेजेंटेशन 2, 3, इस प्रकार से। नेक्स्ट है कि अपने प्रेजेंटेशन को सेव करने के लिए, इसको सेव करने के लिए ऑफिस बटन तथा फाइल टैब बटन पर क्लिक करके सेव करना या कंट्रोल S। देखो
सेव करने के लिए डायरेक्ट शॉर्टकट की होती है कंट्रोल एस। इसके अलावा ऑफिस बटन तथा फाइल टैब बटन पर क्लिक करके भी आप सेव कर सकते हैं। तो ए और बी दोनों सही है, तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पावर पॉइंट में एक न्यू प्रस्तुतिकरण बनाया जा सकता है। तो बिल्कुल आपका डी ई राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, टैब में बेसिक फॉर्मेटिंग टूल्स होते हैं। डिजाइन, व्यू, इंसर्ट या होम। तो किस टैब में बेसिक फॉर्मेटिंग टूल होते हैं? ये तो बिल्कुल बेसिक है, कभी आपने यूज किया है एमएस ऑफिस तो आपको पता होना चाहिए। होम के अंदर होते हैं। किस में होते हैं दोस्तों? होम। होम में सारी की सारी बेसिक चीजें होती है। अगला प्रश्न देखते हैं 25वां, एक विशेष स्लाइड है जो प्रेजेंटेशन की सभी स्लाइडों के लिए टाइटल और टेक्स्ट के फॉर्मेट एवं स्वरूप को नियंत्रित करती है। मास्टर, मेन, स्लाइड या सभी? तो राइट आंसर हो जाएगा मास्टर। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सी कुंजियों के संयोजन से पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण में नया स्लाइड जोड़ा जा सकता है? पावर पॉइंट में नया स्लाइड जोड़ने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज करोगे? कंट्रोल एक्स का, एन का, एम का या जेड का? आंसर आना चाहिए भाई तुक्के के साथ में, और बिल्कुल राइट आंसर आना चाहिए सभी का। किसका करते हैं? कंट्रोल एम का। किस किस का राइट आंसर आ रहा है? बिल्कुल, यदि आपको नई स्लाइड लेना है, मान लो कोई भी नई स्लाइड लेना है, तो कंट्रोल एम का हम यूज करते हैं। बिल्कुल सभी का राइट आंसर आ चुका है। कंट्रोल एन का यूज किस लिए करते हैं? नई फाइल को खोलने के लिए। नेक्स्ट है कि प्रेजेंटेशन स्लाइड में टेक्स्ट की टूलबार में मैक्सिमम साइज कितनी होती है? 72, 82, 96 या 90? टेक्स्ट की टूलबार में मैक्सिमम साइज कितनी होती है दोस्तों? तो इसकी साइज होती है 96। कितनी होती है? 96 होती है। अगला है कि स्लाइड लेआउट कमांड किस टैब के अंतर्गत आता है? होम। स्लाइड लेआउट कमांड किस टैब के अंतर्गत आता है दोस्तों? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सभी का राइट है, होम टैब के अंदर। सभी का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट अगला देखते हैं, एमएस पावर पॉइंट में पहली स्लाइड पर जाने के लिए आप किस शॉर्टकट की का यूज करोगे? पहली स्लाइड पर आपको जाना है तो उसके लिए किस शॉर्टकट की का हम यूज करते हैं? बताओ देखे। कंट्रोल इंसर्ट, कंट्रोल होम, शिफ्ट होम या शिफ्ट इंसर्ट? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? शिफ्ट होम का यूज करते हैं। ए आपका, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा प्रेजेंटेशन का बेसिक एलिमेंट है? क्लिप्स, टेम्पलेट, स्लाइड या फ्रेम्स? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा स्लाइड। क्या हो जाएगा दोस्तों? स्लाइड। निम्नलिखित में से कौन सा पावर पॉइंट में स्लाइड का डिफॉल्ट पेज सेटअप ओरिएंटेशन है? पोर्ट्रेट, लैंडस्केप, वर्टिकल या उपरोक्त में से कोई नहीं? पावर पॉइंट में स्लाइड का डिफॉल्ट पेज सेटअप ओरिएंटेशन क्या है? तो ये आपका है लैंडस्केप। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। अगला देखते हैं, एक नया प्रेजेंटेशन से बनाया जा सकता है ब्लैंक प्रेजेंटेशन, डिजाइन टेम्पलेट, मौजूदा प्रेजेंटेशन या उपरोक्त सभी? तो आपका सभी बना सकते हैं। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं, सिलेक्टेड डिजाइन टेम्पलेट पर अप्लाई किया जाता है। सभी नए प्रेजेंटेशन को आप बनाते हैं केवल वर्तमान स्लाइड के लिए, सभी स्लाइड पर। तो डी आपका राइट हो जाएगा, उपरोक्त सभी पर। निम्नलिखित में से स्टेटमेंट में कौन सा सत्य नहीं है? पहला दे रखा है आपको, इंसर्ट मेन्यू में पिक्चर सिलेक्ट करें और फिर फाइल में आपकी इमेज को स्लाइड में ऐड करें। बिल्कुल राइट है। बी दे रखा है, दो नंबर देखें, पावर पॉइंट स्लाइड में सीधे टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं लेकिन टेक्स्ट बॉक्स में टाइप करना अधिक सुविधाजनक होता है, जो कि यहाँ पर सत्य नहीं है। तो बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।
जब आप प्रेजेंटेशन को ओपन करते हैं तब लेफ्ट पैनल में कौन सा टैब नहीं होता? नोट्स, स्लाइड, आउटलाइन, यस ऑल। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बिल्कुल 1 नंबर हो जाएगा, नोट्स। नेक्स्ट देखते हैं, पावर पॉइंट शो में कौन सा फाइल फॉर्मेट ऐड कर सकते हैं? तो बिल्कुल आप सभी को कर सकते हैं, डी राइट हो जाएगा, उपयोग सभी। पावर पॉइंट में कंट्रोल ई कमांड का यूज किस लिए होता है? कंट्रोल ई का यूज बताओ देगा दोस्तों, किसका बताना है आपको? कंट्रोल ई का यूज। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल टेक्स्ट को सेंटर करने के लिए करते हैं, सेंटर में यानी बीच में करने के लिए करते हैं कंट्रोल ई का। नेक्स्ट है कि करंट प्रेजेंटेशन में नई स्लाइड इंसर्ट करने के लिए शॉर्टकट की कौन सी है? तो अभी मैंने बताई थी कंट्रोल एम का यूज करते हैं, ध्यान रखना ये चीज कई बार पूछी जा चुकी है। नेक्स्ट देखते हैं, स्लाइड का लेआउट बदलने के लिए किस टैब का प्रयोग किया जाता है प्यारे दोस्तों? होम, इंसर्ट, व्यू या रिव्यू? स्लाइड का लेआउट बदलने के लिए हम किसका यूज करते हैं? बिल्कुल होम। नेक्स्ट अगला देखते हैं, स्लाइड को डिफॉल्ट फॉर्मेटिंग में बदलने का कमांड क्या है? लेआउट, रीसेट, सेक्शन या नन? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सेक्शन, सी। क्या राइट आंसर हो जाएगा? डिफॉल्ट फॉर्मेटिंग में बदलने के लिए बिल्कुल रीसेट। अगला देखते हैं, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में अलाइनमेंट होते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में होते हैं दोस्तों लेफ्ट, राइट, जस्टिफाई, सेंटर। तो बी आपका करेक्ट आंसर है। पावर पॉइंट में न्यूनतम और अधिकतम कैरेक्टर स्पेस दिया जा सकता है। तो 0 पीटी से लेकर 1000 पीटी तक, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, 0 से 1000 तक। अगला है कि टेक्स्ट को अलग अलग डिग्री में रोटेट करने का कमांड क्या है? अलग अलग डिग्री में रोटेट करने का है टेक्स्ट डायरेक्शन, बिल्कुल ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि फाइंड, सेलेक्ट और रिप्लेस आदि कमांड होम टैब के किस ग्रुप में होते हैं? फाइंड, सेलेक्ट, रिप्लेस, ये कमांड किस टैब में होते हैं, किस ग्रुप में होते हैं? बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा भाई, एडिटिंग। अगला है कि स्लाइड लेआउट में कौन सा सेक्शन मौजूद होता है? तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, टाइटल्स। वर्तमान डॉक्यूमेंट के एक स्थान से अन्य डॉक्यूमेंट या वेबसाइट के बीच होने वाला संपर्क है। तो इसके लिए हाइपरलिंक हो जाएगा, डी आपका राइट आंसर। एमएस पावर पॉइंट में रेडी टू यूज का तात्पर्य होता है? बिल्कुल ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, वर्ड आर्ट। अगला है कि उपयोग के लिए तैयार पिक्चर प्रदान करता है? वर्ड आर्ट, क्लिप आर्ट, स्मार्ट आर्ट या ऑटो स्पेस, ऑटो शेप? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सभी साथी राइट आंसर बता रहे हैं, बिल्कुल क्लिप आर्ट, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लिप आर्ट उपयोग के लिए तैयार पिक्चर हमें प्रदान करता है। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सी टेप द्वारा पावर पॉइंट में स्लाइड इंसर्ट कर सकते हैं? स्लाइड इंसर्ट करने के लिए किस टेप का यूज करते हैं दोस्तों? राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंसर्ट, होम, एनिमेशन या डिसीजन? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इंसर्ट टैब में। एक बार देख लेना अच्छे ढंग से, लैपटॉप या कंप्यूटर हो तो आपके पास में, पावर पॉइंट को ओपन करके सारा सब कुछ देख लेना, समझ में आ जाएगा अच्छे ढंग से। किसी भी स्लाइड में पिक्चर इंसर्ट करने का विकल्प किस टैब में होता है? पिक्चर इंसर्ट यदि आपको करना है तो आपका किस टैब में होगा? इंसर्ट टैब में ही होगा, ये आपका राइट आंसर।
तो 50% हमने कवर किए। कितने आपके राइट हुए कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।